अरे भाई राम 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 कहते चलो, नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजा की बेगार से 2-4 दिनों में छूट जा सकता है, पर संसार का जन्म मरण का चक्र तो ज्ञान न होने तक सदा चलता ही रहेगा। यदि राम राम जपता चला जाएगा तो मायाजन्य विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार में न पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की कृपा नहीं चलती, माया नहीं चलती। कुटिल कर्मचंद ने हमारे पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला भजनहीन तामस प्रधान मनुष्य शरीर में दिया है कि जिसके पुराना तो बास मतलब अनादिकालीन अविद्या मोह लगा है, जिसके साज सब अंट संट है। चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां है, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य कुमार्ग में जाता है जो सीधा तिकोण है, केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है, जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है। जिसके उठाकर चलने वाले कहार विषम है और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाली 5 इंद्रियां है, कहारों की जोड़ी होनी चाहिए। 5 होने से जोड़ी नहीं है, इसलिए विषम है, इससे नहीं है, एक से नहीं है, और 5 ही इंद्रियां विषम विषय भोगों के पीछे मतवाली हो रही है। कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है, तब इंद्रिया विषयों से हटी हुई कैसे हो, और वे 5 बटोर कर समान पैर रखकर ही नहीं चलते। इंद्रिया अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती है, इससे कभी ऊंचे कभी नीचे चलने से धक्के और झटके लग रहे हैं। इस खिंचाव में बड़ा ही दुख हो रहा है। कभी स्वर्ग या कीर्ति आदि की इच्छा से धर्म कार्य में, कभी धर्म भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में, कभी कामवश होकर स्त्रियों के पीछे सो भी समान भाव से नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंचे और कभी नीचे जाती है। फलस्वरूप जीव महान क्लेश पाता है। रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकड़ पड़े हैं, विषैले बेले लपटे हैं और झाड़ियां उलझाल देती है। इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है। परमात्मा को पुकार कर संसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाले इंद्रियों के विषय नाशरूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूप कंकड़, घर परिवार की ममता रूपी लपेट वाले बेले और कामना रूपी उलझन है, जिससे पद पद पर रुक कर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। फिर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है त्यों भगवत प्राप्ति रूप निज निकेतन दूर होता जाता है, और कोई राह बताने वाला भी नहीं है। विषयी पुरुष संतों का संग ही नहीं करते, फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बतावे। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बताते हैं। मार्ग बड़ा कठिन है, विषयों के जाड़ जखाड़ों और पहाड़ जंगलों से परिपूर्ण है। साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है। यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गए हैं, भूलकर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते और परमात्मा स्वरूप पर विचार नहीं करते। अतएव भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुंचना असंभव ही है। इसलिए श्री राम जी, अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास जी के जन्म रूपी संसार भय को दूर कीजिए। तूने स्वभाव से ही स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक स्नेह नहीं किया।
इसी से तू संसारी हो गया है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। परंतु अब भी यह शिक्षा सुन। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, पर वह मुख वास्तव में दर्पण के अंदर नहीं होता, वैसे ही ये माता पिता पुत्र और स्त्री सेवा करते हुए भी अपने नहीं है। माया रूपी दर्पण के साथ तादात्म्य होने से ही इनमें अपना भाव दिखता है। संसार का संबंध तो स्वार्थ का है। जैसे तिनकों में फूल रख रख कर उन्हें सुगंधमयी बनाते हैं, किंतु तेल निकाल लेने पर खाली को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही संबंधियों की दशा है। यथार्थ जब तक स्वार्थ साधन होता है तब तक संगी रहते हैं और सम्मान करते हैं, फिर कोई बात भी नहीं पूछता। इस पृथ्वी पर ऐसे स्वार्थ भरे पड़े हैं जिसका मन काला है और शरीर सफेद है। तूने कितने मित्र बनाए, कितने बना रहा है और कितने अभी बनाएगा, किंतु श्री रघुनाथ जी जैसा प्रेम को सदा एक रस निभाने वाला मित्र कभी कोई मिलने का ही नहीं। अरे जिस श्री भगवान के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, उनके साथ तूने आज तक कभी पहचान ही नहीं की। इसलिए तू अभी तक इस तत्व को नहीं समझ पाया कि वास्तविक लाभ क्या है और हानि क्या है। जिन्होंने मिथ्या जगत को सत्य और सत्य परमात्मा को मिथ्या सत माना रखा है, उनमें ऐसा कौन है जो अपने यथार्थ कल्याण का नाश करके संसार से नहीं चला गया, नहीं जा रहा है और नहीं जाएगा। सारांश ऐसे मूढ़ जीव बिना ही परमात्मा को प्राप्त किए व्यर्थ ही मनुष्य जीवन को खो देते हैं। वेदों ने कहा है और विद्वान भी कहते हैं कि मैं भी पुकार कर कह रहा हूँ कि तुलसी के स्वामी श्री रघुनाथ जी ही सच्चे हित है। तो तनिक अपने हृदय के नेत्रों से देख। सच्चे स्नेह तो केवल एक कौशले इंद्र श्री रामचंद्र जी हैं। प्रेम का कृतज्ञ राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं है। इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं। देवता व्यवहार में चतुर है, जितनी सेवा करेंगे उतना ही फल देंगे, और यदि कुछ बिगड़ गया तो सारा क्रिया कराया व्यर्थ कर देंगे। दुखी नीच और अनाथ का हित करने वाला श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। अब प्रेमियों की दशा देखिए। राग अथवा संगीत का स्वर निर्दय होता है, उसके कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मारा जाता है। अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है, बेचारे पतंग को उसमें पड़कर भस्म होना पड़ता है। जल भी प्रेम के निभाने में वीर नहीं है। मछली तो उनके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उनको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता। चंद्रमा आजन्म मतलब रोगी है, उसका प्रेमी चकोर तो उस पर मुग्ध होकर अंगारे चुकता है, किंतु चंद्रमा उस पर तनिक भी इस तरह से नहीं खाता। सूर्य बड़प्पन में भूल रहा है। कमल की तो कली कली उसे देखकर खिल उठती है, पर उसे नीच समझकर क्षण भर में ही सुखा डालता है। और मेघ तो प्रेम पथ के लिए बड़ा ही निर्दय है। बेचारे चातक को तरसाता ही नहीं, उस पर गरज गरज कर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है। पर क्या किया जाए? जिसका मन जिससे बद गया उसके लिए वही सुख देने वाला होता है। दुख को भी सुख मान लेता है, किंतु मेरी दृष्टि में श्री रघुनाथ जी ही सरीखा सरल सुशील स्वामी दूसरा नहीं है। सेवा सुनते ही उस पर सही कर देने वाला, सेवा मान लेने वाला दूसरा कौन है? और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता? किसके दरवाजे में दीनों का सम्मान विशेष प्रेम से किया जाता है? पक्षी जटायु और सबरी को किसने पिता और माता के समान माना? बंदरों मतलब सुग्रीव आदि को किसने अपना मित्र बनाया? गुहु निषाद ने जो अपने बड़े सगे भाई भरत की तरह हृदय से लगाकर मिले। भला बताओ तो पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है? कोई नहीं। अभागे को कौन भाग्यवान बनाता है? डरे हुए को कौन अपनी शरण में रखता है? वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है और कवि एवं विद्वान
किसके गीत गा रहे हैं? भगवान रामचंद्र जी एक ऐसे दीन दयालु भक्त वत्सल हैं जिसने उनके नाम राम का आश्रय लिया, चाहे वह वैसा कैसा ही नीच और पापी क्यों न हो। उसे श्री राम ने इस तरह अपना लिया जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गांठ में बांध लेता है और उसके खरे या खोटेपन को भी नहीं परखता। जो ऐसा मलिन मन वाला है कि जिसके कलयुग में किए हुए कर्मों को सुनकर सुनने वाला भी पापी हो जाते हैं, उस तुलसीदास जी को भी उन्होंने अपना दास मान लिया। श्री रघुनाथ जी ऐसे ही गरीब निवाज हैं।